आर्मी के चीफ जब से नगीना के सांसद बने उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कि इसके पीछे के कई कारण है। तो कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली ही बार में हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी दलित शोषित पीड़ित जाए, सिख बौद्ध ईसाई किसी भी धर्म जाति व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के पास पहुंचते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। जबकि दूसरे नेता या सांसद सिर्फ और सिर्फ ट्विटर करते रहते हैं। इसी कारण भी चंद्रशेखर आजाद को लोग देखना व सुनना पसंद करते हैं। और संसद टीवी ने तो चंद्रशेखर आजाद का लोहा माना है, क्योंकि संसद टीवी पर सबसे ज्यादा अगर किसी वीडियो देखी जाती है वो सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद की देखी जाती है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जमीनी मुद्दे उठाते हैं, ना कि जाति धर्म से। और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भरे सदन में बोल डाला कि रेल बजट 2025 और 26 की अनुदान मांगों के तहत निम्नलिखित मांगे रखी और उनके सामने रेल मंत्री भी रह गए दंग। आप भी देखे वीडियो जो बड़े सदन में चंद्रशेखर आजाद ने दिया, यानी कि बोली सभी मांगे। सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। SC ST के OBC का बैकलॉग सर आपके यहाँ बहुत है, भरा जाए। कोरोना काल में बंद, पिछली बार मैंने मांग उठाई थी कि वो ट्रेनें चलाई जाएं और प्रमोशन में भी SC ST OBC के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, इसको रोका जाए। मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है और वो लोग जो है फिर कई बार कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया और सारा दोष आपकी तरफ आता। तो अभी ये दिल्ली में भी एक घटना घटी और कई सारी ऐसी ट्रेन घटना घटती है। इसके लिए मैं आपको नहीं दोषी मानता, लेकिन मैं कहता हूं कर्मचारियों को उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए कि वो जब वो ड्यूटी करें तो अपने आप को परफेक्ट महसूस करें। लेकिन अगर ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी तो लोगों के जीवन की कीमत होनी चाहिए। ये इसमें रेलवे में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे चर्चा नहीं होती। ये अनुभव है, हमने रेलवे में सफर किया और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं। कई बार मैंने जो है ऐसी परिस्थितियों में सफर किया जब बहुत पुराने समय में, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा रेलवे का कि रेलवे ने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन मंत्री जी आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं सभापति जी खत्म करूंगा। एक आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है और आउटसोर्सिंग की वजह से SC ST OBC और अब EWS के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अभी मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो है, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? तो मंत्री जी मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे कि इन क्षेत्रों में हमारे सर सभापति जी, मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा, एक मांग इन्होंने मेरी पूरी भी की थी पिछली बार जब बेगमपुरा ट्रेन में सफाई की व्यवस्था करा के इन्होंने दी थी, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जी समाप्त कीजिए आप। जी समाप्त कर रहा हूं, मगर मैं मंत्री से कह रहा हूं कि सर हमारे यहाँ जो समस्याएं जो ये जेन्युइन समस्याएं, हम इनसे रोज 2-4 होते हैं और जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम इस बात को उठाएंगे तो उसका, मगर मुझे यह भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो उठाई जाती है इसका कोई फर्क भी पड़ता है, सरकार में नहीं पड़ता, या सरकार सिर्फ इसको, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट ही सेकंड में खत्म कर दूंगा। जो मांग हम यहाँ उठाते हैं क्या इन पे कोई अमल होता है, नहीं होता है, या ये सिर्फ इसलिए कि भाई चलो उन्होंने उठा दी और बस खत्म होगी बात? ऐसा ना कीजिए सर, अगर ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सभापति जी और मंत्री से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद।